बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अरसलान अरशद मेरा नाम है। और कमेंट बॉक्स में एक बड़ा दिलचस्प सवाल आया था। एक स्टूडेंट ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया और वो कह रहा है कि जी आपने पेपर्स में हमारे मार्क्स क्यों काटे, इसकी रीज़न्स बताएं। वो बच्चा ये समझ रहा है कि मैं चेकर भी हूँ। हालांकि मैं आपको बताता चलूँ कि इन्विजिलेटर और चेकर दो अलग चीज़ होती हैं। इम्तिहान में जो आप लोगों की सुपरविज़न कर रहा होता है वो इन्विजिलेटर होता है, जो कि मैं ड्यूटी करता रहता हूँ लेकिन इस साल नहीं की। और चेकर वो होते हैं जिनके पास आपके पेपर चेक होने के लिए जाते हैं। तो बच्चे ने मुझे इन्विजिलेटर और चेकर समझते हुए ये सवाल मुझसे पूछा कि आपने पेपर्स में हमारे मार्क्स क्यों काटे। तो बच्चों मैं चूँकि चेकर तो नहीं हूँ लेकिन मैं आप लोगों को आप ही की 15 ऐसी मिस्टेक्स बताऊँगा जिसकी वजह से आप लोगों के मार्क्स कटते हैं। आप तैयारी तो बहुत अच्छे से करके जाते हैं लेकिन आपके मार्क्स नहीं आते, इवन कि आप लोग फेल भी हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि आप लोग अपनी आंसर शीट में इर्रेलेवेंट आंसर लिखते हैं। ठीक है, इर्रेलेवेंट आंसर ये कि आप लोगों से पूछा कुछ जा रहा होता है, आप लोग दिखते कुछ और हैं। कई लोगों ने तो ये लिखा हुआ होता है जी मैं बड़ा गरीब हूँ तो बराए मेहरबानी मुझे फ़ेल मत कीजिएगा। ये सारी बातें बच्चों इर्रेलेवेंट आंसर्स में आती हैं। इस तरह के आंसर से आप लोग फ़ेल हो जाएंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आजकल एआई जो है वो आपका पेपर चेक करता है। अब एआई मशीन में क्या करेंगे, कंप्यूटर में क्वेश्चन डालेंगे, उसका आंसर डालेंगे। अगर उस क्वेश्चन के आंसर से इररेलेवेंट आपने कुछ भी लिखा होगा तो ऑटोमेटिक आपके जो नंबर्स हैं वो डिटेक्ट हो जाएंगे। इसलिए इररेलेवेंट आंसर से आपके नंबर कट जाते हैं और सम टाइम इतने कट जाते हैं कि आप फेल हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि आप लोग कटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि अगर किसी सवाल में 3 दफ़ा कटिंग होगी तो उस सवाल के नंबर ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोगों ने तो बीच में कटिंग के अंबार लगाए हुए होते हैं, तो कोशिश करें कि मिनिमम कटिंग ना हो। अगर मैंने आपको एक वीडियो बताई थी, वो वीडियो मैं यहाँ पर आई बटन पे लिंक भी कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उसको टेक्निकली टैकल करें, कटिंग मत करें। कटिंग करने से अगर एक सवाल में 3 दफ़ा कटिंग होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर उस सवाल के आप लोगों को नंबर मिलेंगे। तो ये दूसरी बड़ी वजह है जिसकी वजह से बोर्ड एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कटते हैं। आगे चलें, तीसरी वजह तो वो उसके साथ रेलिवेंट है। जब आप कटिंग करते हैं तो फिर आप ऊपर से वाइटनर जो है उसकी एक सही से करके लेप लगाते हैं। इन्विजिलेटर को अगर ना भी पता चले तो वो वाइटनर देखकर जानबूझकर उस एरिया में आकर आपका पेपर पढ़ना शुरू कर देता है जहाँ पर वाइटनर लगा हुआ होता है। तो वाइटनर का इस्तेमाल बार बार करने से भी, जैसे कटिंग का है कि 2 बार से ज़्यादा की कटिंग आप करेंगे तो आपके सवाल के नंबर ख़त्म हो गए, वैसे ही अगर किसी सवाल में आपने 2 दफ़ा से ज़्यादा वाइटनर का इस्तेमाल कर लिया तो फिर उस सवाल में वो चेकर आपको क्या नंबर देगा। आगे बात करें तो ये भी बहुत बड़ी वजह है कि बच्चे जो हैं वो गलत प्लेस पे, गलत लोकेशन पे क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं। इसके लिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे होता है। यहाँ पर शायद मैंने कोई आंसर शीट खोली हुई थी, ये देखें। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, उसका आंसर यहाँ पर लिखना है। लेकिन आप लोग कहते हैं नहीं यार ये बोर्ड वालों के शीट जो है वो ज़ाया हो जाएगी, तो आप यहाँ पर उसको लिख देते हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे आपने परफेक्ट सारा आंसर बिल्कुल ठीक ही क्यों ना लिखा हो, आपको ऐसे सवाल के नंबर नहीं मिलेंगे। और थोड़ी सी आंखें खोल के ना ये ऊपर भी देख लिया करें कि ये उसने क्या लिखा हुआ है, कि जो स्पेसिफिक जगह है वहाँ वहीं पर आप अपने सवाल का जवाब लिखें। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे लिखना शुरू करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है जिस से आपके नंबर कटते हैं वो मैं अक्सर बताता रहता हूँ। 9th-10th वाले बच्चे एक एक लाइन का बच्चों ने शॉर्ट आंसर याद किया बहुत। अब यहाँ पर देखें, मैं आपको फिर दोबारा से शीट पर लेकर चलता हूँ। अब ये देखें, ये शॉर्ट आंसर है, ये 9th-10th की शीट है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि शॉर्ट आंसर के लिए कितनी लाइनें दी हुई हैं। तो ऑलमोस्ट चलें 8-10 लाइनें होती हैं, कम से कम 6 लाइनों का तो मेरे बच्चों आप लोग जो है वो शॉर्ट आंसर लिखा करें। आपने एक एक 1.5 लाइन के जो हैं वो आंसर याद किए हुए होते हैं। तो मुझे बताएं 1-1.5 लाइन पे आप लोगों को मार्क्स कैसे मिलेंगे। फिर से बता रहा हूँ, शॉर्ट जो आंसर है वो आपका कम से कम 6 लाइन का होना चाहिए और लॉन्ग जो है वो 8 से 12 लाइन का आपका आंसर होना चाहिए, तब जाकर आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद बात करें तो एक्स्ट्रा शीट अक्सर सम टाइम आप लोग लेते हैं, उसकी अरेंजमेंट जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है। एक तो ये है कि जिस क्वेश्चन का पार्ट जो है, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने एक्स्ट्रा शीट ली और आपने क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं किसी लॉन्ग को देख लेता हूँ। ठीक है, ये है लॉन्ग क्वेश्चन।
तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें एक एक्स्ट्रा शीट यूज़ की। तो शीट के अंदर आपने जो अपनी एक्स्ट्रा शीट है उसको यहीं पर रखना है क्वेश्चन नंबर 4 में। कई बच्चे उसको पेपर के शुरू में रख देते हैं, कहीं पेपर के एंड में रख देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा शीट आपने ली है, जिस सवाल का जिस क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा है वहीं पर उसको अटैच करना है। दूसरी बात यह है कि एक्स्ट्रा शीट पर भी लिखें कि किस क्वेश्चन का जो रिमेनिंग आंसर है वो आप इस शीट पर लिख रहे हैं, ताकि उससे कन्फ्यूजन पैदा ना हो। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा शीट पर आंसर लिखते हैं, पता ही नहीं होता वो किस क्वेश्चन का आंसर है, और वो उसकी अरेंजमेंट जो है वो सही से नहीं करते, तो इस वजह से भी वो एक्स्ट्रा शीट उनकी काउंट नहीं होती और मार्क्स कम हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों एक्स्ट्रा अटैम्प्ट आप लोगों में जो यह ये भी आदत है कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि उनको क्वेश्चन पेपर में बताया जाता है कि टोटल जो हैं वो 12 क्वेश्चंस हैं और आपको 10 अटैम्प्ट करने हैं। तो बच्चे जो हैं वो हीरो बनते हैं कुछ और सारे के सारे अटैम्प्ट करके आ जाते हैं। ये काम नहीं करना, इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। वो पुराने ज़माने थे जब फ़ायदा होता था, टीचर सोचता था माशाल्लाह जी बच्चा बड़ा ज़हीन है, इसको पूरे पूरे मार्क्स दें, लेकिन इस टाइम में ऐसा नहीं होता। सम टाइम एआई से आपके पेपर्स की चेकिंग हो रही होती है, तो ऐसा करने से आपके मार्क्स काट जाएंगे। जितना क्वेश्चन पेपर में आपको बताया जाए, जितने सवाल अटैम्प्ट करने के लिए कहा जाए, बस उतने किया करें, उससे ज़्यादा हीरोगिरी मत दिखाया करें, इससे आपका नुकसान होगा। अगला है जी आप लोग रोल नंबर। ये तो मैं बता के थक जाऊँ, इन्विजिलेटर आपको बताता है, सुप्रिटेंडेंट आके बताता है, मेहरबानी किया करें रोल नंबर सही से लिखा करें, उसके नीचे बबल जो हैं वो सही से फिल किया करें। तो अगर एक बच्चे ने पूरा पेपर अटैम्प्ट किया, रोल नंबर ही नहीं लिखा, मुझे बताएं उसको क्या नंबर मिलेंगे? वो तो सीधा सीधा एब्सेंट काउंट होगा। तो अपने रोल नंबर पर और पेपर की जो फिलिंग है उस पर खुसूसन फोकस किया करें, ये चीज़ भी आपके नेगेटिव चली जाती है। अच्छा, इसके बाद ऐसा भी हो रहा है आजकल जो बच्चे हैं किताब तो पढ़ते नहीं हैं, 8-10 तरह के गेस्ट पेपर फॉलो कर रहे होते हैं। ये वाला गेस्ट पेपर देख लिया, वो देख लिया, वो देख लिया। आपको मैं एक बात बताऊं, गेस्ट पेपर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, 40 से 50% से ज़्यादा का जो मटेरियल है वो गेस्ट पेपर से नहीं आता। गेस्ट पेपर आप ज़रूर देखें, लेकिन बुक को फॉलो करें और हर बंदे का गेस्ट पेपर ना देखा करें, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। कोई 1-2 बंदे रख लें, मैं ये नहीं कहता मेरा भी मत देखें, लेकिन ज़्यादा जब आप देखना शुरू करते हैं इसका गेस्ट पेपर, उसका पेपर, उसका, तो फिर उससे जो है ना वो आपके दिमाग में एक तूफ़ान आ जाता है। ठीक है, आप टेंशन में आ जाते हैं और ज़्यादा याद करने के चक्कर में आप पिछला भी सारा भुला देते हैं। तो बहुत ज़्यादा गेस्ट पेपर नहीं देखने, बस 2-3-4 देख लें, उसमें से भी आप देख लें कि कॉमन क्वेश्चंस कौन से हैं, बस उन्हीं को याद करें। ठीक है, 2-3 भी देखें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि आप 10-15 लोगों का गेस्ट पेपर देख रहे हैं। इस तरीके से आपका जो पुराना याद है वो भी आप लोग भूल जाएंगे। आगे बात करें तो ये इसके रेलिवेंट है जी, बहुत ज़्यादा लोगों को फॉलो कर रहे हैं जी। स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, अच्छा फिर ट्यूशन में भी जाकर पढ़ते हैं, फिर यूट्यूब पे भी पढ़ते हैं। तो ज़्यादा लोगों को फॉलो करने से भी आपके जो स्ट्रक्चर है लर्निंग का वो गड़बड़ हो जाता है। ये काम भी मत करें, सिर्फ जिसकी समझ आ रही है उसको फॉलो करें। मिसाल के तौर पर आपको स्कूल में समझ आती है, तो मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पर किसी भी बंदे को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यूट्यूब पर किसी बंदे की समझ आती है तो स्कूल जाएं, वहाँ से लर्निंग लें और उसी बंदे को समझना। ज़्यादा बंदों को फॉलो करेंगे, ज़्यादा प्लेटफॉर्म से लर्निंग लेने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज़ को मत कीजिए। अच्छा, इसके बाद जी लर्निंग मेथड, ये सबसे बड़ा मसला ये है कि आजकल हमारे बच्चे जो है ना वो किताब सामने रखकर बस दिल में ही पढ़ रहे होते हैं। ये जो आप लोग दिल में पढ़ते हैं ना बेटा, ये 20 मिनट बाद जाके भूल जाता है, तो एग्ज़ाम तक तो ये बिल्कुल ही वाइट वाश हो जाता है। ऊंची आवाज़ में पढ़ा करें, ऐसे पढ़ा करें कि आपकी आवाज़ जो है वो आपके कान सुने। ये देखें, ये जो बच्चे कुरान हिफ्ज़ करते हैं, कितनी माशाल्लाह बड़ी किताब होती है कुरान पाक की, कैसे वो हिफ्ज़ कर लेते हैं बेटा। उसका तरीका यही होता है कि आप ऊंची आवाज़ में रीडिंग करें और आप जो बोल रहे हैं आपके कान जब वो सुनेंगे तो एग्ज़ाम तक, बल्कि एग्ज़ाम तक क्या कई सालों तक आपको ये याद किया हुआ जो लेसन है, जो सबक है, कभी भी नहीं भूलेगा। तो अपने याद करने का जो तरीक़ाकार है वो ठीक करें। जो बच्चे दिल में पढ़ते हैं ना, वो मैं उनको साफ बता रहा हूँ, वो पेपर में जाके भूल जाएंगे। ऊंची आवाज़ में पढ़ें, इतनी ऊंची आवाज़ में पढ़ें कि आपके जो आवाज़ है वो आपके कान सुने आप क्या बोल रहे हैं। इंशाल्लाह ये तरीक़ाकार अप्लाई करके देखें, आपको कभी भी एग्ज़ाम में भूलेगा नहीं। अच्छा, इसके बाद बहुत से लोग जो बच्चे जो हैं वो बस याद कर लिया जी हो गया, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। जब वास्ता पड़ता है बोर्ड में इतनी बड़ी आंसर शीट के साथ जो कि 18-20 पेजेस की होती है, तो फिर वहाँ पर उनकी जो है वो तबीयत ख़राब हो जाती है। जो भी सवाल आपने याद करना है, साथ उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की आदत बनाएं, क्योंकि बोर्ड में एकदम से आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो जो बच्चे ज़्यादा लिखने की आदत नहीं बनाते, फिर उनका हाथ थक जाता है, उनकी बाजू दर्द करना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से भी आप लोग जो हैं वो राइटिंग प्रैक्टिस ना होने की वजह से मार्क्स कम लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बनाएं। बल्कि मैं तो अक्सर मशवरा देता हूं कि ये जो शीट फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे है, इसको डाउनलोड कर लें और जो लेड पेंसिल होती है, जिसे कच्ची पेंसिल भी कहा जाता है, उससे इस शीट के ऊपर प्रैक्टिस किया करें। पूरा साल इसी शीट के ऊपर ट्यूशन में ये लेके जाएं, कोचिंग में ये लेके जाएं। अगर घर में कोई पढ़ाता है तो टेस्ट जो हैं वो सारे इसी शीट पर दें, ताकि आपको आइडिया हो कि बोर्ड में जब आपका इस शीट से वास्ता पड़ेगा तो आपको ये शीट कोई नई ना लगे। ठीक है, ये एक शीट आप जो है वो डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लें। ये प्रैक्टिस आपके बड़े काम आएगी। फिर इसके बाद आगे बात करें तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस बारे में अवेयर ही नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता, स्पेशली 9th के बच्चे, कि यार बोर्ड में हमारा वास्ता किन चीज़ों से पड़ेगा, वहाँ पर क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे रोल नंबर लिखना है। तो इस स्ट्रक्चर से, जो बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है, इससे अवेयर ना होने की वजह से वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर देते हैं, बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। आप देखें सबसे ज़्यादा जो कम मार्क्स आते हैं, सप्लियाँ आती हैं, वो 9th में आती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का फर्स्ट इंटरेक्शन होता है बोर्ड में, वो कंफ्यूज होते हैं, डरे हुए होते हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा सप्लियाँ आती हैं, मार्क्स नहीं ले पाते। इसके बाद जी स्ट्रेस, फियर, टेंशन। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी गलती नहीं थी, आपको इन्विजिलेटर ने डांट दिया, झाड़ दिया, या कोई इन्विजिलेटर बहुत सख्त आ गया और वो कह रहा है जी मैं आपसे पेपर ले लूँगा जी। तो कुछ बच्चे एवं टेंशन में आ जाते हैं, उन्होंने कुछ गड़बड़ भी नहीं की होती, कोई मसला भी नहीं किया हुआ होता, तो वो टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस में आकर सब कुछ भूल जाते हैं, या किसी इन्विजिलेटर ने उनको डांट दिया या कुछ। यार कोई ज़रूरत नहीं है, हमने उन लोगों के साथ किसी किस्म की कोई रिश्तेदारी नहीं बनाई। अगर कोई डांट भी देता है उसको बाईपास करो और फटोफट जो आपका फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, वो करो, लिखना शुरू करें। ठीक है, पेपर में जाके कुछ सम टाइम बच्चे गलत रोल नंबर लिख देते हैं तो स्ट्रेस में आ जाते हैं, कोई गलत आंसर अटैम्प्ट कर लिया, कोई बात नहीं, गलती होगी, उसको ठीक करें और आगे चलें। तो वहाँ जाकर जिस बंदे ने स्ट्रेस ले लिया, टेंशन ले ली, समझे कि उसने अपने दिमाग में से जितना भी वो याद करके गया, सब कुछ उड़ा दिया, फिर तो आपकी सप्ली पक्की है। तो इस चीज़ से आपने जो है वो दूर रहना है। इसके बाद इन्विजिलेटर का जो बिहेवियर है वो भी बड़ा मैटर कर रहा होता है। कोशिश ये करें कि जब इन्विजिलेटर शुरू में आपकी क्लास में आए, उसको तंग मत करें, उसको गुस्सा मत दिलाएं। अगर वो आप लोगों पे गुस्सा हो गया तो वो आपको पूरे 3 घंटे इतनी सख्ती करेगा, इतना तंग करेगा कि आप एक लफ्ज़ भी नहीं लिख पाएंगे। उसके साथ इज़्ज़त से बात करें, तमीज़ से बात करें। अगर वो किसी चीज़ पे आपको डांट भी दे तो आगे से उसको आंखें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसको आंख दिखाई ना तो फिर वो वापस आपको आंख दिखाएगा और उसकी आंख बहुत महंगी पड़ेगी आपको। मुझे याद है कि मैं 10th का केमिस्ट्री का पेपर था और वहाँ पर जो है वो मैं इन्विजिलेशन कर रहा था, बच्चे आकर मेरे साथ बदमाशी कर रहे थे। तो फिर मैंने ऐसी सख्ती की कि 1.5 घंटे के अंदर सारे बच्चे वो पेपर छोड़कर चले गए। मुझे बाद में बड़ा दुख हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बच्चे इतनी बदतमीज़ी कर रहे थे कि उनको जो है वो प्यार से समझाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए इन्विजिलेटर को गुस्सा मत दिलाइएगा। उसका बिहेवियर, अगर आप उसके साथ काइंड रहेंगे, उसकी बात सुनेंगे, शोर नहीं करेंगे, तो वो आपके साथ नरमी रखेगा। गुस्सा दिलाएंगे तो फिर वो आपके साथ बहुत सख्त हो जाएगा। तो बच्चों, ये वो छोटी छोटी गलतियां थीं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को फॉलो करें। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात में इस सारे में, ये जितने भी मैंने आपको 15 पॉइंट्स बताए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, एक तो स्ट्रक्चर देख लें कि बोर्ड के पेपर अटैम्प्ट करने का स्ट्रक्चर क्या है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ। और दूसरा, जब आप याद करते हैं तो ऊंची आवाज़ से याद किया करें। आपके मुंह से निकली हुई आवाज़ आपके कान सुनेंगे। फिर से मिसाल देता हूँ, मदरसे के बच्चे पूरा कुरान याद कर लेते हैं। कैसे करते हैं? इसी तरीके से करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, जब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आपने वीडियो देखी, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।